प्रेत का उद्धार हो जाता है महाराज। बोले अच्छा? बोले हाँ, प्रेत का उद्धार हो जाता है। सज्जनों, सबको कथा सुना रहे हैं, सबको। 7 दिन कथा चली, 7 दिन कथा। सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनंतते। लेकिन परम आदरणीय श्री शनकादि ऋषि कहते हैं, बोले प्रेत का उद्धार कैसे होता है? एक कथा मुझे याद आ गई, मैं आपको बताऊंगा कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तन मुत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। बोले तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर है जिसका नाम है श्रीनगर, जिसको उत्तम नगर भी कहते हैं। उत्तम कहते हैं श्रेष्ठ नगर, श्रेष्ठ नगर है। उसमें एक पंडित जी रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव। और आत्मदेव जो है बहुत बड़े ज्ञानी हैं, भिक्षावृत्ति करते हैं। लेकिन जैसे ज्ञानी आत्मदेव है, ठीक वैसे ही विपरीत उनकी पत्नी है, जिनका नाम है धुंधली देवी। सज्जनों, आत्मदेव के जीवन में बहुत कष्ट आया। बोले क्या? एक तो घर पे अपने संतान नहीं होती, गौ सेवा करते, गैया के भी कोई संतान नहीं, तुलसी का बिरवा घर में है, वो कभी हरा भरा नहीं होता। तो एक दिन आत्मदेव जी परेशान हो गए, और अब तो संसारी लोग टोकने लगे। तुमको पता है, यदि भैया पड़ोसी तो वैसे ही टोकते हैं, और बढ़िया पड़ोसी मिल जाए अच्छा तो वो तो उखाड़ के ही फेंक देंगे तुमको। सोचने लग जाएंगे भैया इस घर को बेचूंगा, कहीं और लूंगा। बहुत बड़ा अच्छा पड़ोसी मिल गया, रोजाना टोकता है, तो पड़ोसी भी अच्छा मिलना चाहिए। तो पड़ोस के लोग टोकने लगे, अरे आत्मदेव जी तुम इतना भजन करते हो, तुम्हारे पुत्र नहीं, तुम्हारे गैया के कोई पुत्र नहीं, तुम्हारी तुलसी कोई हरी भरी नहीं होती, डेली जल देते हो। लेकिन एक दिन आत्मदेव जी को गिलानी हुई और सीधे वन में गए, सीधे वन में। आत्मदेव ग्रह का त्यागन कर दिया आत्मदेव जी ने, कि ग्रहम त्यक्त्वा वनम गतः, ग्रह को त्याग करके लिए वन को चल दिए। और जैसे ही वन को गए, वहां महाराज बैठ गए एक वृक्ष के नीचे जा करके, और जोर जोर से रोने लगे कि मुझे पुत्र चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए। एक संत वहां पधारे, और संत ने कहा भैया तुम कौन हो, क्यों रो रहे हो? उन्होंने कहा हे संतदेव, हे साधु, मुझे एक पुत्र चाहिए, मेरे जीवन में पुत्र नहीं है। बोले क्या करोगे लेकर के पुत्र है? अरे सन्यासी बन जाओ, सन्यासे सर्वथा सुखम। सन्यास जीवन सबसे बड़ा सुखी जीवन है, सन्यासी बन जाओ। अरे पुत्र नहीं है तो 1 दिन रो लोगे, 2 दिन रो लोगे। यदि तुमको नालायक मिल गया, मूर्ख मिल गया, तो जीवन भर तुमको रुलाएगा। क्या पुत्र की कामना करते हो? क्या संसार की कामना करते हो? त्याग दो, सन्यासी बन जाओ। लेकिन आत्मदेव कहते हैं सुनो, मुझे आपका ज्ञान नहीं चाहिए। ठीक है तुमको सन्यास में सुख मिलता होगा, मुझे तो गृहस्थ में ही सुख मिल रहा है, मुझे पुत्र चाहिए। आज संत ने देखा आत्मदेव की तरफ और भाग्य को देखा, उन्होंने कहा सुनो भैया, मैंने तुम्हारी भाग्य रेखा को देखा है, तुम कह रहे हो कि मुझे पुत्र चाहिए। अरे तुम्हारे जीवन में तो 7 जन्मों तक कोई पुत्र नहीं है। वो 7 जन्मों तक? बोले हाँ, लेकिन मुझे पुत्र चाहिए। बोले भैया मैं कहां से पुत्र दूं, मैं तो भगवान का चिंतन करते हुए विचरण करता हुआ जा रहा हूं, तुम कह रहे हो पुत्र चाहिए। बोले नहीं, मुझे पुत्र चाहिए, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, मर जाऊंगा। साधु ने कहा भैया ठीक है। अरे खूब रुके, भगवान के चिंतन में अलमस्त होकर के जा रहे थे, ना जाने कहां से मिल गए। अब तो भैया हमारे सिर पर ये मौत लहरा रही है, कह रही है कि मर जाऊंगा, मुझे पुत्र चाहिए, हत्या लग जाएगी, ब्राह्मण है। संत बड़े दयालु होते हैं, संत बड़े दयावान होते हैं। संत ने अपनी झोली से फल निकाला और कहा लो अपनी पत्नी को जाकर के खिला देना।
अपनी पत्नी को जा करके। ये सुंदर फल है, रसीला फल है, इस रसीले फल को अपनी पत्नी को खिला देना, एक सुंदर पुत्र होगा, जाओ मेरा आशीर्वाद है। आज सज्जनों बड़े खुश होकर के आत्मदेव जी आ रहे हैं। जीवन में याद रखो, संतों का संग मिल जाए, सत्संग मिल जाए तो हमारा जीवन बदल जाता है।